बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें आपका अगर देखा जाए तो हमारे सीबीएसई बोर्ड के 9th-10th में टॉपिक आता है, 11th-12th हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी आता है। तो ये सारी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप देखिएगा रिमूव टू कैसे हम सेंटेंस से हटाते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो आइए बने रहिए इस वीडियो को, बिल्कुल एस्केप मत कीजिएगा। मैं एक एक चीज़ पॉइंट, छोटे से छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी। आपका रिमूव टू एकदम आज की वीडियो में, वन वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा मेरी पहले बात सुनो। ट्रांसफॉर्मेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा रिमूव टू। इसमें क्या होता है, TOO और TO2 करके 2 टू दिए होते हैं ना, 2 टू दिए होते। इसको हम बोलते हैं एडवर्ब का वर्क करने वाला, एडवर्बियल टू बोलते हैं इसे। और ये जोड़ता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगता है, इसलिए बेटा इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ये इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो ये 2 टू के नाम बता दिए पहले मैंने, किसको इसको कहते क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूँ कि द बॉय वॉज टू वीक, ठीक है, द बॉय वॉज टू वीक टू वॉक। अब इस एग्जाम्पल से आप सारी क्लियर कर लो अपनी बातें। देखो इसमें कह रहे बॉय इतना वीक है कि वॉक नहीं कर सकता, तो इसमें देखो डबल टू आया, TOO एंड TO2। ये 2 टू को हटाना ही इस टॉपिक का नाम है रिमूव टू। जब हम इन दोनों टू को हटा देते हैं तभी इसको कहा जाता है रिमूव टू कर दिए ना, ठीक है। तब इसको आप हटाते कैसे हैं, इसके क्या क्या रूल बनते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, TOO को हटा के लगाते हैं सो, और इस वाले टू को हटा के आप लगाएंगे दैट, फिर एक सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे कैन नॉट या कुड नॉट। लग तो विल और वुड नॉट भी जाता है, बट मोस्टली आप ये यूज़ कर सकते हैं आराम से, और अर्थ के अनुसार विल नॉट भी आ सकता है। तो ये समझ लीजिए पहले तो ये 2 चीज़ें हो गई। ये दैट जो है बेटा ये तो लगना ही लगना है। कैसे बनाते हैं, इस फॉर्मेट से इसमें पुट करते हैं। देखो पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया द बॉय, फिर हमने लगाया वॉज, जहाँ पे डबल टू है वही रुक के इसको चेंज करना है, बकाया पूरा भाग जैसा दिए वैसे ही रखना है। TOO को हटा के लगाया सो वीक। अब इस वाले टू पे रुकेंगे, इस वाले टू को हटा के पहले आपको क्या चुनना है, दैट, हमने लगाया एक दैट, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ये सब्जेक्ट हम पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। जैसे द बॉय है तो द बॉय के लिए हम लगाएंगे ही, द बॉय के लिए ही लगाएंगे। यहाँ की वर्ब देख लेंगे, अगर ये पास्ट में है तो आप कुड नॉट चुनेंगे, अगर ये प्रेजेंट होती तो हम कैन नॉट चुनते हैं। तो यहाँ लगेगा ही कुड नॉट, ही कुड नॉट, और फिर जो बचा है वो ऐसे ही रख देंगे, कुड नॉट वॉक। समझ गए, एक बार फिर रिवाइज कर लो। TOO को हटा के सो लगाया, इस वाले टू को हटा के दैट लगाया, सब्जेक्ट कुड नॉट और प्लस सेम बचा हुआ वाक्य लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने कहा द टीचर इज, ठीक है, टू वाइज, ठीक है, टू बी डिफीटेड। मानो ये सेंटेंस आ गया और आपसे कहा जा रहा है 2 टू आए हैं, एक ये टू आया है और एक ये टू आया है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ रहा है। अब आपको इसका रिमूव टू करना है, तो कैसे करेंगे, पहले हमने लगाया द टीचर, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, TOO को हटा के सो, फिर जो लिखा हुआ है सेम रखेंगे। अब इस टू पे आके हमने रुके, इस टू को हटा के 3 शब्द लगाना है। पहले आपको क्या लगाना है, दैट, ये अपने पास से लगाना है दैट, पहले क्या लगाना है दैट, फिर सब्जेक्ट चुनना है। सब्जेक्ट मैंने आपसे कहा यहाँ देख लो, अब टीचर के लिए ही और शी दोनों आ सकते हैं। अब आपको कैन नॉट और कुड नॉट चुनना है, तो यहाँ की वर्ब देखा करो, अगर ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आएगा, तो आएगा ही कैन नॉट। फिर ये टू हट के जो लगाना था हमने लगा दिया, दैट लगाया, सब्जेक्ट लगाया कैन नॉट, फिर सेम ऐसे रख देंगे, कैन नॉट बी डिफीटेड, कैन नॉट बी डिफीटेड। ये हो गए दोनों टू हट के रिमूव टू। तो ये वाला रूल समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। हमने कहा द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, ठीक है। अब ये आ गया। अब आपको इसका रिमूव टू करना है। आपके 2 टू इसमें भी दिए हैं, TOO TO2, वही सेम रूल है, बनाइए। द ट्री, मेरे साथ साथ देखिए आंसर, द ट्री इज़ टू की जगह सो, फिर हमने क्या लगाया,
हाई, फिर दैट लगेगा इस वाले टू को हटा के, और सब्जेक्ट हम यहाँ से ट्री के लिए ले लेंगे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट ट्री वगैरह आया है, ठीक, वैसे तो ट्री लिविंग होता है, पर इसके लिए ट्री के लिए हम लगा देंगे यहाँ नोबडी। ही सी तो लगा नहीं सकते, नोबडी। ठीक है, और नोबडी एक नेगेटिव सब्जेक्ट है, तो हम अब केवल कैन कुड चुनेंगे। और वर्ब देखो यहाँ प्रेजेंट है ना, तो यहाँ आएगा कैन। नोबडी कैन क्लाइंब, पेड़ इतना ऊंचा है भाई कोई चढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो ट्री जैसे सब्जेक्ट आएंगे, जैसे नॉन लिविंग जैसा सब्जेक्ट है, तो हम नोबडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोबडी लगाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक, हमने कहा द टी वॉज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है भाई, टू ड्रिंक, इसे कोई नहीं पी सकता। तो अब इसका रिमूव टू करो मेरे साथ साथ बच्चों, कैसे बनाएंगे? देखो द टी है, सॉरी यहाँ तो वॉज, अब टी डबल और टू को हटा के हमने क्या लगाया? सो लगा दिया, फिर हॉट आ गया हमारा। अब इस वाले टू पे हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि इसको हटा के हमें पहले तो एक दैट लगाना है। पहले तो दैट लगा लो, दैट लगा लिया, फिर यहाँ का टी भी एक निर्जीव सब्जेक्ट है, तो हम इसके लिए भी क्या लगाएंगे? नोबडी। जब निर्जीव जैसे सब्जेक्ट आए तो नोबडी लगाते हैं। ओके, फिर नोबडी आएगा। अब वर्ब देखेंगे, ये वॉज पास्ट होता है, तो यहाँ लगेगा कुड, तो नोबडी कुड ड्रिंक। और नोबडी एक नेगेटिव सब्जेक्ट है, तो केवल कैन कुड लगता है। जो सब्जेक्ट आप नेगेटिव चुनते हो उसके साथ केवल कैन कुड लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते। फिर जैसे ऊपर हमारे नेगेटिव सब्जेक्ट नहीं थे, ही सी लगा रहे थे, कैन नॉट कुड नॉट लगा रहे थे। तो समझ आ गया यहाँ तक? और आगे चलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल है कि आई एम टू, ठीक है, आई एम टू स्ट्रॉन्ग, आई एम टू स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। आई एम टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू डिफीट। अब बात सुनो कैसे बनाएंगे इसको। देखो अब इसमें देखो टी डबल और टू आया है, एक टी और टू भी आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज एक और आया बेटा। अगर टी और टू के पहले फॉर से कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? जैसे ये लगा है फॉर हिम, तो यहीं पर इसका सब्जेक्ट बन जाएगा हिम का सब्जेक्ट ही। अगर यहाँ पे फॉर से मी जुड़ा होता तो फॉर को तो हटा देंगे और मी का सब्जेक्ट आए। अगर हमारा फॉर हर लगा है बेटा, तो हर का हम क्या करेंगे? शी। अगर बेटा फॉर का क्या लगा है? अस, तो अस का हम क्या करते हैं बेटा? अस का हम वी लगाएंगे। अगर हमारा फॉर का देम लगा है, तो देम को हटा के हम चुनेंगे दे। यानी जो सब्जेक्ट हम पहली तरफ पहला वाला देख के लगा रहे हैं, अब वहाँ से नहीं देखेंगे। क्या बनाएंगे इसको देखते हैं। आई एम, टी डबल और टू के हटा के सो, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, और फिर हमने लगाया दैट। ठीक है, क्या लगाया? दैट लगाया। अब देखो यहाँ फॉर हिम दे रखा है ना, तो फॉर हटा देंगे, हिम का सब्जेक्ट यहीं बना लेंगे ही। यहाँ की वर्ब देखेंगे, यहाँ प्रेजेंट है तो कैन नॉट कुड नॉट आएगा वापस, तो ही कैन नॉट डिफीट, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव अर्थ है, इसका नेगेटिव अर्थ होता है। अर्थ दोनों का सेम होता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि वह मुझे हरा नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा रिमूव टू में दो टू दिए होते हैं, टी डबल और टू हटा के सो लगाना होता है, और टी और टू हटा के दैट प्लस सब्जेक्ट और कैन नॉट और कुड नॉट लगाना है। सब्जेक्ट हम पहले वाले को देख के डिसाइड करते हैं। अगर यहाँ कोई बॉय है तो वहाँ ही आएगा, गर्ल है तो शी आएगा, प्लूरल है तो दे आएगा, अगर निर्जीव है तो नोबडी आएगा। ठीक है, और अगर टू और टू के पहले फॉर से दे रखा है तो वहाँ पे हम अपने आप से वहीं पे सब्जेक्ट बना लेंगे। आगे देखो, अगर सेंटेंस में केवल एक टू आए, ये वाला और ये वाला टू नहीं आया, तो बहुत सरल है, इसको हटा के आप लगाया करो वेरी, ग्रेट, वेरी है, ग्रेट है, ओवर है, ठीक है, इनफ है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है। ऐसे शब्द इसमें हम लगाते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर अकेला टू आया है तो आप इनमें से कोई भी एक शब्द चुनिए, रिमूव टू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटे, जैसे हमने कहा आई एम टू लेट फॉर देयर। अब आपसे एक टू आया है और आपसे कहा जाए कि इसका रिमूव टू कर दो, तो आप ध्यान रखना है टी डबल और टू को हटा के इनमें से कोई एक शब्द चुन लो। जैसे हम कहते हैं आई एम वेरी लेट, हम बहुत लेट हो गए वहाँ जाने के लिए,
ये रिमूव टू कहलाएगा। ठीक है, ये रिमूव टू हो गया, एक टू हटा दिया क्योंकि एक टू ऐसा लगता है। अच्छा एक बात और सुनिए, यहाँ पे शी वॉज टू टायर्ड, हमने यहाँ पे सेंटेंस रोक दिया, शी वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थक गई है। तो यहाँ पे जो टू है और ब्रैकेट में हमने लिख दिया यूज़ इनफ, यूज़ इनफ लिख दिया। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का शब्द अब नहीं लगा सकते, अब आपको इनफ का यूज़ करके दिखाना है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक परिवर्तन ये है भाई, शी वॉज, ये टू टू हटा के हम यहाँ लगाते थे ना शब्द, यहाँ पे पहले एडजेक्टिव वगैरह जो भी है उसको पहले रख लो यहाँ, शी वॉज टायर्ड, और टू हटा के जो भी शब्द आएगा वो यहाँ आएगा, और यहाँ पे इनफ आएगा तो इनफ को यहीं रखना है बाद में, क्योंकि दो शब्द ऐसे हैं जो एडजेक्टिव वगैरह के बाद में यूज़ होते हैं, ये हम ये लगा के इसके बाद में रखेंगे। ठीक है, तो शी वॉज टायर्ड इनफ हो जाएगा। बकाया सब तो इसके पहले आते हैं, लेकिन ये दो शब्द बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट और इनफ ये हमेशा इसके बाद आते हैं। जैसे है ही वॉज टू वाइज, ही वॉज टू वाइज, ठीक है, ही वॉज टू वाइज फॉर मी। अब ये आ गया, आपसे कहाँ जा रहा है, एक टू दिया रिमूव टू कर दो, तो हम क्या बनाएंगे भाई, ही वॉज टू की जगह वेरी वाइज लगा देंगे, वेरी वाइज फॉर मी। यहाँ फॉर मी का भी कुछ नहीं करते क्योंकि दूसरा टू तो चेंज ही है ही नहीं, तो चेंज करना ही नहीं है। तो बेटा ये रिमूव टू के इतने सारे रूल हैं जो, ठीक है, आपको पहली स्लाइड में भी दिखाए थे, आप इनको एक्सरसाइज को बनाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे उसका रूल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा रिमूव टू, बताइए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन और सीखनी है। अगर आपको सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, तब मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक रूल एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको रिमूव टू समझ आ गया है तो आपकी ड्यूटी बनती है, जो ऊपर एक बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि तुमने रिमूव टू सीख लिया है और भी सीख ले। चलो बाय बाय।